में आज बन रहा है मावा गुजिया। तो आप मावा गुजिया के लिए मावा गुजिया जो है बिहार में, यूपी में, कई त्योहारों में या पूरी इंडिया में हर जगह मनाया जाता है। होली पर, दिवाली में हम लोग गुजिया बनाते ही हैं। अभी हमारे बिहार में ना वट सावित्री का व्रत होता है, उसमें जो है प्रसाद के रूप में गुजिया ज़रूर लगाया जाता है। इसलिए मैंने आज बनाई है गुजिया, जो आपको कैसे वो गुजिया बनती है, मावा गुजिया कैसे आप अच्छे से बना सकते हैं, उसकी रेसिपी मैं देने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट। मैंने इस बर्तन में इसको मैंने अपना मेज़रमेंट कप बनाया है, इस कप को, और इस कप से मैंने ले लिया है 3 कप मैदा, और एक बड़े कप में मैंने पानी ले लिया है। पानी हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से डालेंगे, देखते हैं कितना यूज़ होता है। और इसमें मैं 3 बड़े चम्मच इस चम्मच से 3 चम्मच डालूंगी देसी घी। अगर आपके पास देसी घी हो तो आप देसी घी ही डालें। इससे क्या होगा ना फ्रेंड्स, हमारी जो गुजिया की सीट है ना वो बहुत खास्ता बनेगी। और इसे आप इस तरह से मिलाते हुए मिक्स कर लें। इसमें मोयन जो है, हम घी परफेक्ट है कि नहीं उसको मिक्स करने के बाद हम है ना ऐसे करते हुए मिक्स कर लेंगे, इस तरह से अपने हाथों से। ताकि हमारे इस तरह से मिक्स कर, हम अपने जो मैंने घी डाला है उसको मैं इस तरह से मिक्स करूँगी ताकि हमारे घी और मैदा अच्छे से मिक्स हो जाए और इसके अंदर कोई लम्स ना रहे। अब आप देख सकते हैं मैंने इसमें 3 चम्मच डाला था, लेकिन ये इसकी अच्छी से मुट्ठी नहीं बन रही है, तो हम इसमें 1 चम्मच और बड़े चम्मच से घी डाल देंगे। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से देख लें कि है ना, हमारी इस तरह से जब हम इसे फोल्ड करें ना तो हमारी मुट्ठी अच्छे से बननी चाहिए। वो पहचान होती है कि हमारे मैदे में कितना अच्छा मोयन बना है और क्या वो खास्ता बनेगा या नहीं। अब हमने घी डाल दिया है। अब मैं इसे मुट्ठी बनाकर देख रही हूँ, तो देख रही हूँ इसमें थोड़ा सा घी और लगेगा, तो मैं 1 चम्मच और डाल दूँगी। अब फिर से इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जब मैं ऐसे अपनी मुट्ठी बांध रही हूँ ना तो ये अच्छे से बंध जा रहा है। इसका मतलब हमारा जो घी का मेज़रमेंट है वो परफेक्ट हो गया है और अब हमारे ये गुजिया की जो सीट है वो अच्छी खास्ता बनेगी। तो मैंने 3 कप मैदे के अंदर 4 से 5 कप घी ले लिया है। अब मैं उसे धीरे धीरे अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी डालते हुए सान लूँगी। हमें अपने डो को बहुत सॉफ्ट नहीं बनाना है गाइस। अगर डो बहुत सॉफ्ट होगा तो हमारे गुजिया की जो सीट है वो खास्ता नहीं बनेगी, और बहुत टाइट भी नहीं करना है। मैं आपको डो को गूंद लेने के बाद दिखाऊंगी कि डो कैसा होना चाहिए। गाइस आप देख सकते हैं हमारा आटा इतना ही सॉफ्ट होना चाहिए। इसे हम 3 से 4 मिनट तक रेस्ट करने देंगे। तब तक हम कर लेते हैं तैयारी अपने फिलिंग्स की, उसके बाद बनाएंगे। गाइस आप देख सकते हैं फिलिंग के लिए ले लिया है मैंने मावा। ये मावा जो है ना फ्रेंड्स, मैंने घर में बनाया है और ये इंस्टेंट मावा है। इसके इंस्टेंट मावा बनाने की जो मेथड है ना, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी और तब आपको बताऊंगी कि आप इंस्टेंट मावा कैसे बना सकते हैं। मैंने ये घर में बना लिया है। ये लगभग 250 ग्राम मावा है और इसमें मैंने आप देख सकते हैं मैंने ये ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें है पिस्ता, काजू, बादाम, किशमिश। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। और मैंने मावा बनाने के बाद मैंने उसमें डाल दिया था थोड़ा सा इलायची पाउडर। आपके पास अगर इलायची पाउडर नहीं है तो आप इलायची को कूट करके भी ले सकते हैं। इस तरह मैंने इसमें इलायची पाउडर डाल दिया है। अब मैं डालूंगी इसमें पाउडर शुगर। अगर आपके पास पाउडर शुगर नहीं है तो आप जो चीनी होती है ना उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लें। और मैं इसमें लगभग 3 बड़े चम्मच, 3 साढ़े 3 चम्मच ही शुगर डालूंगी। मुझे ज़्यादा मीठा नहीं बनाना है। अगर आप ज़्यादा मीठा गुजिये का जो फीलिंग है वो ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप
1-2 चम्मच और भी शुगर बढ़ा सकते हैं। लेकिन मावा जो होता है ना गाइस, उसमें भी एक स्वीटनेस होती है, तो इसलिए फिर है ना ज़्यादा मीठा होने पे आपको सिर्फ मीठा मीठा ही लगेगा, मावा का फ्लेवर, मावा का जो एक अपना स्वाद होता है वो नहीं आएगा। तो इस तरह से मावा में आप देख सकते हैं मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिक्स कर लिए हैं, इलायची पाउडर डाल दिया है, और अब मैं हाथ की मदद से अच्छे से मावा के अंदर शुगर और ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और आप देख सकते हैं मेरी फिलिंग ड्राई है, इससे क्या होगा ना, हमारी गुजिया फटेगी नहीं। अगर फिलिंग जो है ना, कई बार वो गीली होती है या उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है ना, तो फिर वो हमारी गुजिया फटने लगती है। तो इस तरह से मैंने अपने मिक्सचर को अच्छे से तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं हमारा मिक्सचर रेडी है। अब हम चलते हैं गुजिया बनाने की तरफ। तो आप देख सकते हैं मेरा जो आटा है, मैंने जो मैदे का डो बनाया था वो बिल्कुल अच्छे से रेस्ट कर चुका है। अब हम इसके थोड़े पेड़े बना लेंगे इस तरह से। आप जितने बड़े बड़े बनाना चाहते हैं वैसे बना लें। अब मैं क्या करूँगी, इन पेड़ों को अच्छे से बेल लूँगी। इस तरह से मोटा मोटा अपने डो को बेलने के बाद एक इस तरह के चौड़े मुंह वाले कोई कटोरी ले लें या कोई ढक्कन हो, उसकी मदद से इस तरह से छोटे छोटे पेड़े काट लें। इससे क्या होगा ना फ्रेंड्स कि आपकी गुजिया की सारी गुजिया एक ही शेप की बनेगी। आप चाहें तो इस तरह से आटे से आप छोटी छोटी लोई बना लें, और आप इस तरह से आटा लेकर के भी लोई बना सकते हैं। इस तरह से भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं। तो चलिए अब मैं अपने इन पेड़ों को बेल लेती हूँ। और मैंने ये गुजिया बनाने के लिए ये एक सांचा मिलता है, फ्रेम मिलता है फ्रेंड्स मार्केट में। आपको जहाँ भी बर्तन की शॉप होती है ना, वहाँ मिल जाता है। तो आप इससे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको बताऊंगी आप हाथ से कैसे बना सकते हैं। और हाथ से बनाने का तरीका भी अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से गुजिया बना सकते हैं। पहले हम फ्रेम से बना लेते हैं। पतली पतली पूड़ी के साइज आकार की हमें इसकी सीट बेल लेनी है। ये गुजिया के लिए एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ है हम बना लेंगे, ये ना गुजिया के लिए जो है ना, हमारी जो गुजिया है ना, जब हम उसमें फिलिंग भर के और उसको बंद करेंगे ना, तो ये हमारी सीड्स को ना आपस में चिपकाने का काम करेगा। तो आप ये समझ लें कि ये है हमारे गुजिया का ग्लू। अब इस तरह ना पानी और मैदे को घोल के एक पेस्ट तैयार कर ले। गुजिया की ये जो सीड्स है इसको मैंने फ्रेम में इस तरह से डाल लिया है। तो अब जो ये मैंने पेस्ट बनाया है ना, आप देख सकते हैं ये पेस्ट हल्का हल्का लेके हम ये इसके किनारों पर लगा देंगे। इससे होगा क्या, जब हम अपनी गुजिया फ्राई करेंगे ना तो हमारी गुजिया फटेगी नहीं। अब हम क्या करेंगे, अपने जो मावा की फीलिंग है उसको इस तरह से बना लें हाथ में, लड्डू जैसा इस तरह से, और इस तरह से आप मुट्ठी में बंद करते हुए इस तरह से बना लें। और फिर इसे इसके बीचों बीच रख दिया मैंने। अब मैं अपने दोनों तरफ से अपनी गुजिया के फ्रेम को कर दूंगी बंद, और इस तरह से प्रेस करते हुए हम इसे दबा लेंगे। और उसके बाद जो ये बचा हुआ पार्ट है ना, इसको निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरी गुजिया रेडी है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी गुजिया बनी है ना। तो अब हमारी गुजिया रेडी है। हम इस तरह से अपने सारे सीड्स को इस फ्रेम में रख लेंगे, और इसी तरीके से हम धीरे धीरे सारी गुजिया बना लेंगे।
सीट ले लिया और उस सीट के अंदर अपनी स्टफिंग भर दी है। अब अगर आपको ये गुजिया को अच्छा शेप देना नहीं आता है हाथ की मदद से भी, या आपके पास फ्रेम नहीं है, तो आप क्या करें, आप फोक ले लें और फोक की मदद से ऐसे आप दबा दें। आप देख सकते हैं आपकी गुजिया रेडी हो गई है ना। तो आप इस तरह से भी अपनी गुजिया बना सकते हो। अब देखिए कितना अच्छा शेप आया है ना। तो इस तरह से मैं धीरे धीरे अपनी सारी गुजिया बना लूँगी। और जब तक मैं दूसरी और गुजिया बना रही हूँ ना फ्रेंड्स, तब तक क्या होगा ना, इसे आप एक कॉटन कपड़ा ले लें, अगर आपके पास मलमल का या इस तरह का कोई कॉटन रुमाल है, आप लेके उसे ढक दें। इससे क्या होगा ना कि जब आप गुजिया दूसरी और गुजिया बना रहे हैं ना, तो वो सूखेगा नहीं और उसके बाद सारी गुजिया बनाने के बाद आप उसे फ्राई कर लें। सकते हैं मैंने अपनी सारी गुजिया बना ली है। अब मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया है ऑयल। आप चाहे तो शुद्ध घी में भी बना सकते हैं। अगर आप ऑयल में फ्राई कर रहे हैं तो चलेगा, लेकिन आप मोयन जब डालें ना गुजिया की सीड के लिए, इस सीड्स के लिए, तो आप उसमें शुद्ध घी ही डालें। उससे क्या होता है, गुजिया की सीड्स जो है स्वादिष्ट बनने के साथ साथ क्रिस्पी भी बनती है। अब मैंने तेल गरम हुआ है कि नहीं हुआ है गाइस, उसके लिए मैंने इसमें एक छोटा सा आटे का टुकड़ा डाल दिया है। अगर वो ऊपर आ जा रहा है, मीन्स हमारा, आप देख सकते हैं हमारा वो टुकड़ा फ्राई होना शुरू हो गया है और वो ऊपर की तरफ आ रहा है, तो मीन्स हमारा जो ऑयल है वो प्रॉपर गर्म हो गया है। अब मैं अपनी सारी गुजिया डाल दूंगी ऑयल के अंदर। अब मैं 1 बाय 1 अपनी सारी गुजिया को डाल दूंगी ऑयल के अंदर। और ना गाइस, इसे बहुत धीमी आंच भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहुत हाई फ्लेम पे भी आप उसे फ्राई ना करें। आपका मीडियम होना चाहिए, लो टू मीडियम होना चाहिए, कि हमारी गुजिया अच्छे से क्रिस्प भी हो और जले भी ना। और जब आप ऑयल में डाल देना फ्रेंड्स, उसके बाद आप गुजिया को बिल्कुल टच ना करें थोड़ी देर के लिए, 2 से 4 मिनट तक उसे वैसे रहने दें। वो पीछे की साइड से जब पूरा पक जाएगा ना फ्रेंड्स, तब हम उसे पलट देंगे। तब तक हम ऑयल इसके ऊपर भी ऐसे डालते जाएंगे ताकि हमारा जो कुकिंग का प्रोसेस है वो ऊपर की साइड भी शुरू हो जाए। और 2 से 3 मिनट तलने के बाद उसे हम पलट देंगे। अब मैं देख रही हूँ कि आप देख सकते हैं हमारा पीछे से गुजिया जो है ना बिल्कुल पक चुका है। तो अब मैं उसे, पीछे की साइड वो पक चुका है, तो अब मैं उसे पलट दूंगी अच्छे से। इस तरह से आप अपनी गुजिया को पलट दें। आप देख रहे हैं ना पीछे की साइड पक गया है, तो आप उसे पलट दें इस तरह से स्लोली स्लोली। इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करें, क्योंकि इसकी सीट मैदे की होती है ना गाइस। अगर आप हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो क्या होगा, हमारी सीट ब्राउन तो हो जाएगी बहुत जल्द, लेकिन क्या है वो अंदर से कच्ची रह जाएगी। इसलिए कोशिश करें कि आप उसे लो फ्लेम पे, धीमी आंच पे अच्छे से फ्राई करें धीरे धीरे। देखते हैं फ्रेंड्स, मेरी गुजिया मैंने फ्राई कर ली है। आप देख रहे हैं कितना गोल्डन ब्राउन और कितना खूबसूरत कलर आया है ना। आप ऐसे ही अपनी सारी गुजिया जो भी बनाएं, जितना भी बना रहे हैं उसको इसी तरह से। और अगर आपको इसकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी गाइस, तो आप देखिए ये कितना क्रिस्प बना है, आप देख सकते हैं। अगर आप इसको देखेंगे ना फ्रेंड्स, ऐसे देखिए ये कितना क्रिस्प बना है ना। तो इस तरह से ही गोल्डन ब्राउन आप अपनी सारी गुजिया को फ्राई कर ले हूँ। अब मैं अपनी सारी गुजिया के फ्राई होने के बाद गाइस, आप देख सकते हैं मेरी गुजिया जो है वो तैयार हो गई है। और आप देखिए वो कितनी सुंदर गोल्डन ब्राउन कलर की हुई है ना, तो और क्रिस्प भी हुई है। अगर आप देख सकते हैं ये बहुत क्रिस्प बनी है। तो आप भी मेरे तरीके से बनाएं, ये गुजिया बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी और बहुत ही कम मेहनत में बन जाएगी फ्रेंड्स। तो आप मेरी तरह की मावा गुजिया बहुत ही आसान तरीके से बनाना चाहते हैं तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, क्योंकि उससे मिलेगा आपको मेरे आने वाले सारे नए रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन।
तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। बाय बाय गाइस।